हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 साइंस। आज मैं आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। आपने 11th क्लास में गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, उसी प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र भी होता है। जब किसी स्थान पर कोई आवेश स्थित होता है तो वह अपने आसपास के माध्यम को मॉडिफाई करने का प्रयास करता है। जितने क्षेत्र को वो मॉडिफाई कर सकता है उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर जो भी दूसरा अगर हम आवेश रखेंगे वह आवेश एक विद्युत बल यानी कूलम बल का अनुभव करेगा, तो उससे ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। तो ये तो किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र हो गया। जैसे सपोज करिए कि भाई यहाँ पर एक आवेश है Q और इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र। अब मान लो यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है बिंदु P पर और यहाँ पर आवेश है Q0। तो इस आवेश Q के कारण इस पर बल कार्य करेगा इस तरीके से। तो इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी हम ये आवेश रख देते हैं तो ये विद्युत बल का अनुभव करेगा। तो ये जो क्षेत्र होगा इसको हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अर्थ ये होता है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है, परिमाण उसका कितना है, परिमाण कम है अथवा ज्यादा है, ये तीव्रता का अर्थ होता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको E से प्रस्तुत किया जाता है, इसे E से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको कैसे प्रस्तुत करेंगे? E = F अपॉन Q0। मान लीजिए कि यहाँ पर ये आवेश Q है और ये आवेश है यहाँ पर Q0। इसके कारण इस पर जो बल इस तरीके से, ये तो स्रोत आवेश कहलाता है, इसे हम कहते हैं स्रोत आवेश। ये Q0 रखा हुआ है, इसे कहते हैं परीक्षण धनावेश। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अधिक परिशुद्ध तरीके से रूप में E = लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। तो यहाँ पर लिमिट Q0 = 0 क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये आवेश
का परिमाण इतना कम होना चाहिए कि इसके कारण इस स्रोत आवेश Q पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी यहाँ से ये विचलित या विस्थापित नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस आवेश का परिमाण Q0 का बहुत कम होना चाहिए। अब आप इसमें देख रहे हैं कि Q0 तो एक दिशाहीन यानी गतिज राशि है, जबकि बल एक सदिश राशि है, तो जो बल की डायरेक्शन होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा बल F की दिशा में होती है। साथ में आप देख रहे हैं क्योंकि इसमें दिशा का बोध है, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। और यहाँ से इसका मात्रक देख सकते हैं, मात्रक ये होता है इसका न्यूटन पर कूलम या Nc-1। एक तो इसका मात्रक ही है, इसके अलावा दूसरा एक मात्रक और है इसका अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर Vm-1। इसके दो मात्रक हो गए, एक तो न्यूटन पर कूलम और दूसरा वोल्ट पर मीटर। यहाँ से इसका विमीय सूत्र भी देखा जा सकता है। विमीय सूत्र E = F यहाँ पर बल है F/Q0 और F का इसमें होता है विमीय सूत्र m1L1 T-2 और इसका होता है आपका E1 T1। तो इस E का विमीय सूत्र होगा m1L1 T-3 A-1। तो इसमें 4 प्रकार की मूल मात्रक शामिल होते हैं: द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा। अब जैसे यहाँ पर ये आवेश का इसमें लिखा हुआ है, तो इससे आप एक फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं कि इसका मान कितना होगा। तो इन आवेशों के बीच की दूरी अगर हम r मान लें तो इनके बीच में बल F = 1/4 पाई ε0 इंटू Q0 अपॉन r² इंटू r कैप। अतः इसको हम पॉइंट P मान लें। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E = जैसा हमारा फॉर्मूला है F/Q0 और F का मान रख देंगे इसमें 1/4 पाई ε0 Q0 अपॉन r² इंटू ये Q0 लिखा हुआ है तो इसको भी आप यहाँ लिख दें इंटू r कैप। Q0 से Q0 इसमें कैंसिल कर देंगे, सो E = 1/4 पाई ε0 इंटू Q अपॉन r² इंटू r कैप। इस फॉर्मूले से आप तुरंत ही समझ सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इस परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ये केवल इस पर निर्भर करता है कि स्रोत आवेश Q का मान कितना है। तो ये परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहीं से हम विद्युत क्षेत्र की कुछ विशेषताएं ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र परीक्षण धनावेश पर निर्भर नहीं। विद्युत क्षेत्र की विशेषता। अब यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहे हैं। अगर इसके बाद जितना भी होगा वो सब विद्युत क्षेत्र ही कहेंगे, तो जहाँ भी विद्युत क्षेत्र कहा जाए इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही उसका अर्थ है। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बार बार आप इसको तीव्रता शब्द का इस्तेमाल किया जाए। विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसकी पहली विशेषता है यह संरक्षी बल क्षेत्र, क्योंकि विद्युत बल यानी कूलम बल संरक्षी बल है, इसलिए ये जो क्षेत्र होगा ये भी संरक्षी क्षेत्र होगा। नंबर 2, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे आवेश पर निर्भर
नहीं करता। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 3, विद्युत क्षेत्र आवेश पर निर्भर करता है। स्रोत आवेश का तात्पर्य मैं आपको बता चुका हूं। इसका अर्थ होता है कि जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, जो कोई भी आवेश है जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, केवल उसी आवेश पर ही डिपेंड करेगा, इसके अलावा और किसी भी आवेश पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका फॉर्मूला है आपका E = 1/4 πε0 इंटू Q/r²। तो ये Q आ रहा है, इस Q पर डिपेंड करेगा, ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो E प्रोपोर्शनल Q। अब ये आवेश Q जितना ज्यादा होगा, विद्युत क्षेत्र का मान उस स्थान पर उतना ही अधिक होगा। नंबर 4, विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये दूरी पर डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं इसमें आर आ रहा है, इसके अंदर से r² टर्म्स। सो E प्रोपोर्शनल 1/r²। 1/r² है, तो अगर E और R के बीच में एक ग्राफ खींचेंगे तो एक वक्र के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें, ये इस तरीके से होगा। ये यहाँ पर E लेना या R लेना, ये 0, तो ये वक्र इस तरीके से E प्रोपोर्शनल 1/r²। और अगर हम इसी को इस तरीके से ड्रॉ करें, E और 1/r², तो ये मूल बिंदु से पास होगा और ये सीधी रेखा होगी, क्योंकि 1/r² के समानुपाती होता है और r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये वक्र के रूप में आता है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के रूप में। विद्युत क्षेत्र आसपास के माध्यम पर भी निर्भर करता है। आसपास के माध्यम पर भी निर्भर, जैसे हम वायु में ले लें, वायु या निर्वात में, तो हम इसको लिखते हैं E = 1/4 πε0 इंटू Q/r²। और मान लीजिए माध्यम, कोई माध्यम दिया हुआ है, माध्यम होने पर हम इसको AM मान लेते हैं, E = 1/4 πε0 K इंटू Q/r²। K इसको कहते हैं माध्यम का परावर्तनांक, माध्यम का। तो मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। K का न्यूनतम मान 1 के बराबर होता है, अधिकतम मान इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट तब होगा जब इसके पास में कोई धातु की पट्टी या धातुई माध्यम रखा होगा। धातु के लिए K का मान इनफाइनाइट होने के कारण इस विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि EM = E/K। K का मान 1 से अधिक है, इसलिए EM < E। यानी जो विद्युत माध्यम होने पर जो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, वो वायु माध्यम में होने पर विद्युत क्षेत्र के मान से कम होता है। और कितना कम होता है? 1/K कम होता है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है।